योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश से गुलामी के सभी सबूत मिटाने में लगी हुई है। इसी तरह आपको बताएं, अब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जाएगा। इसका प्रस्ताव आपको बताएं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने किया है। उन्होंने 2-3 मांग और रखी हैं। उन्होंने कहा कि जो अलीगढ़ का छोटा एयरपोर्ट है उसका नाम भी पूर्व जो सीएम हैं कल्याण सिंह उनके नाम पे रखा जाना चाहिए। और पूरे भारत के मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं कि जो इन योगी जी की इस सुंदर पहल को सवालों के घेरे में लेते हैं और ये पूछते हैं नाम बदल क्यों रहे हैं। मुझे जरा मुगलों की औलाद जो यहां इस भारत में अपने को कहती है, जरा इसका उत्तर दें कि उन्होंने शहरों के नाम क्यों बदले थे। जब नाम बदलने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तब मुगलों ने हमारे भारत के शहरों के नाम क्यों बदले। तो गुलामी की निशानियां वो भारत में गाड़ कर गए, छोड़ कर गए, लेकिन देश आजाद हो गया। आजाद हुए भी 70 साल से अब 75 साल हो गए, लेकिन आज भी वो गुलामी की निशानियां हमारे देश में मौजूद हैं। यहां इतने गद्दार भरे पड़े हैं। देश की आजादी के बाद से हमारा देश आजाद तो हुआ, मुगल तो गए, अंग्रेज तो गए, लेकिन यहां गोरे अंग्रेज रह गए और कुछ ऐसे मुगल रह गए जिनके खून में मुगलों का खून नहीं है रगों में, लेकिन वो उन्हीं की गाते हैं कि अगर आप भारत को गुलाम देश बताकर भारतवासियों की बेइज्जती करना चाहते हो, लेकिन अगर इस गुलामी के कलंक को, इस बेइज्जती के दाग को यदि कोई योगी आदित्यनाथ जैसा संत धोना चाहता है तो आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए बजाय उसकी खिंचाई के। तो योगी आदित्यनाथ ने काम भी किया है और नाम भी किया है। नाम भी बदलेंगे, काम भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश से गुलामी के सभी सबूत मिटाने में लगी हुई है और यह बहुप्रतीक्षित मांग है। आपको बताएं, विश्व हिंदू परिषद और अनेक हिंदूवादी संगठनों ने, देशभक्त संगठनों ने यह मांग हमेशा से उठाते रहे हैं कि जो भी यहां आक्रमणकारी आए, मुगल या अंग्रेज, उनकी कोई भी निशानी भारत में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि भारत आज आजाद है। लेकिन भारत के अंदर किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो इन गुलामी के निशानों को मिटा सके। आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की और उन्होंने इलाहाबाद, जो एक मुगल शासक के नाम पर था, उसको प्रयागराज किया, क्योंकि यहां हिंदुओं की पवित्र नगरी है, 2 नदियों का संगम है और उसका पूरे देश में स्वागत हुआ था। लेकिन उस समय भी कुछ लिबरल्स को मिर्ची लगी कि नाम बदलने से क्या होगा। फिर उसके बाद फैजाबाद का नाम बदला गया। फैजाबाद एक फैज नाम के सिपाही के नाम पर था, जबकि फैजाबाद वो जगह है जहां राम जन्मभूमि है, राम जी का जन्म हुआ था और राम पूरे दुनिया के हिंदुओं के आराध्य हैं, भगवान हैं। और ऐसे में उनके जन्म के स्थान को जिला फैजाबाद करना ये मुंह चिढ़ाता था। जो योगी आदित्यनाथ जी ने उसका नाम अयोध्या किया। इसी तरह आपको बताएं, अब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जाएगा। इसका प्रस्ताव आपको बताएं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने किया है। उन्होंने 2-3 मांग और रखी हैं। उन्होंने कहा कि जो अलीगढ़ का छोटा एयरपोर्ट है उसका नाम भी पूर्व जो सीएम हैं कल्याण सिंह उनके नाम पे रखा जाना चाहिए, क्योंकि कल्याण सिंह वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए बाकायदा अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी और पुलिस का फेवर करते हुए यह कहा था कि यह सारी जिम्मेदारी मेरी है, कानून व्यवस्था का फेलियर मेरे आदेश पर हुआ है, जो सजा देनी है मुझे दी जाए। इस तरह का कोई कट्टर हिंदू शेर दिल यदि कोई व्यक्ति था तो कल्याण सिंह। और इसी तरह योगी आदित्यनाथ जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ का नाम बदलने के लिए पहली बार प्रयास हुए हैं। 1992 में अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रयास हुआ था और कल्याण सिंह उस समय सीएम थे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने बाकायदा केंद्र को ये पास करके सदन से भेजा था कि अलीगढ़ का नाम बदलकर
हरिगढ़ कर दिया जाए, लोगों की मांग है। लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कल्याण सिंह की इस मांग को उन्होंने कूड़े के ढेर में डाल दिया, यानी इस पर कोई सुनवाई नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं कांग्रेस तो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ही 70 साल देश में राज करती रही। उसके बाद 1915 में जब मोदी सरकार केंद्र में बन गई तो विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा इसको मांग रखी थी और उस समय भी अखिलेश यादव सरकार के उत्तर प्रदेश में थी और मांग को नहीं माना गया। लेकिन आज जब केंद्र और उत्तर प्रदेश में देशभक्तों की सरकार है, एक हिंदूवादी विचारधारा, और योगी जी तो बिल्कुल संत है, भगवाधारी संत, उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। अब देखना है कि केंद्र के पास वो फाइल जाएगी, कब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जाता है। लेकिन यहां मैं एक बात और कहता हूं आपको कि जैसे ही नाम बदलने की बात आई, योगी आदित्यनाथ जी ने इस पहल को किया है, इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश से यह मांग उठी है और जो जायज भी है कि हमारे देश में कभी यहां मुगल आए थे, आक्रमणकारी थे, चाहे वो औरंगजेब थे, चाहे वो बाबर थे, और उन्होंने क्या किया कि अपनी निशानियां यहां गाड़ने के लिए मंदिर तोड़े, लाखों मंदिरों को ध्वस्त किया गया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार यानी बलात्कार किए गए, कत्लेआम किया, और जाने के पहले उन्होंने हमारे तीर गड़ा रहे सीने में, आने वाली पीढ़ियां ये याद रखें कि यहां कभी मुगल आक्रमणकारी आए थे और उन्होंने 800 साल राज किया था। इस बड़ाई को दर्शाने के लिए उन्होंने हमारे शहरों के नाम बदले। जिस नाम को आज अलीगढ़ से हरिगढ़ किया जा रहा है, यह पहले हरिगढ़ ही था। मतलब योगी जी को एक पत्रकार ने सवाल किया कि आप शहरों के नाम क्यों बदल रहे हो, तो योगी जी ने इसका बहुत खूबसूरत उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हम नाम बदल कहां रहे हैं, हम तो बदले हुए नामों को वापस, जो पहला असली नाम था उस नाम को रख रहे हैं। मान लीजिए, देखिए मेरा नाम पवन है, मेरा नाम पवन है, यदि कोई आतंकवादी बंदूक की नोक पर मुझे कहे या तो गोली मार दूंगा, नहीं तो अपना नाम खलील कहे, अपना नाम अखलाक कहे, कुछ भी कहलवाए, तो भाई मैं सोचूंगा गोली लगने से बेटर है थोड़ी देर के लिए अपना नाम कुछ भी बोल दूं। लेकिन अगर वो आतंकवादी मेरी कनपट्टी पे जो गन रखे हुए था वो मर जाता है, पुलिस मार देती है, मैं मार देता हूं, तब भी फिर क्या मैं खलील ही कहलाऊं? तभी क्या मैं अखलाक कहलाऊं? क्यों मैं मोहम्मद कहलाऊं? मैं क्यों ना पवन नाम अपना वापस लूंगा, जो मेरा वास्तविक नाम है। मेरी जन्मपत्री में मेरा नाम पवन है, जन्म से मैं पवन पैदा हुआ, मेरे घर वालों ने मेरा नाम रखा, तो मैं उस नाम को क्यों मिटने दूं? सेम सवाल उठता है उत्तर प्रदेश के शहरों को लेकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जब यह सवाल किया एक पत्रकार ने, तो उसकी मंशा तो शरारत की थी, लेकिन योगी जी ने जो उत्तर दिया उससे बाकी लोग निरत्तर हैं। और पूरे भारत के मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं कि जो इन योगी जी की इस सुंदर पहल को सवालों के घेरे में लेते हैं और ये पूछते हैं नाम बदल क्यों रहे हैं, तो भैया मैं उनसे उल्टा सवाल करता हूं कि जब यहां मुगल आक्रमणकारी आए जिनका इस देश से कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद अंग्रेज आए जिनका इस देश से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने भारत के नाम क्यों बदले शहरों के? मुझे जरा मुगलों की औलाद जो यहां इस भारत में अपने को कहती है, जरा इसका उत्तर दें कि उन्होंने शहरों के नाम क्यों बदले थे। जब नाम बदलने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तब मुगलों ने हमारे भारत के शहरों के नाम क्यों बदले? कुछ तो बात होगी ना। और बात क्या थी? बात वही थी जो मैंने पहले बोली कि वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को शर्मसार करना चाहते थे, हमारे आने वाले पीढ़ियों को वो बेइज्जती करना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि इस देश में, जिसको हम कहते हैं भारत बड़ा महान है, इस देश में हमने राज किया था और 800 साल तुम्हें गुलाम बनाया था। तो गुलामी की निशानियां वो भारत में गाड़ कर गए, छोड़ कर गए। लेकिन देश आजाद हो गया, आजाद हुए भी 70 साल से अब 75 साल हो गए, लेकिन आज भी वो गुलामी की निशानियां हमारे देश में मौजूद हैं। और आपको एक और आश्चर्यजनक बात बताऊं, अंग्रेजों ने भी 200 साल राज किया था। क्या भारत का कोई शहर अंग्रेजों के नाम पर है? किसी अंग्रेज अफसर के नाम पे एक भी भारत का कोई शहर नहीं है, और मुगलों के नाम पर हैं। उसका कारण क्या है? कारण आप समझिए। इस देश में जब देश आजाद हुआ
उसके बाद सारी गुलामी की निशानियां मिटनी चाहिए थी। बहुत सारी सड़कों के नाम बदले गए जो अंग्रेजों के नाम पे थे। आज भी कुछ सड़कों के नाम जरूर अंग्रेजों के नाम पर हैं, लेकिन शहरों के नाम नहीं बदले गए। उसका कारण बताऊं क्या है? कारण यह है कि जब इस देश में आजाद भारत की पहली सरकार बनी, उसमें प्रधानमंत्री बने नेहरू जी बने, तो जवाहरलाल नेहरू, जिसको हम पंडित कहते हैं, रियल में वो कौन है ये एक विवाद का विषय है। लेकिन उस समय उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण किसी भी जो मुगल आक्रमणकारी थे उनकी एक भी निशानी को नहीं मिटाने दिया, और उनको लगा कि ये निशानी अगर रहेंगी तो हम अपने आप को बड़ा ये कह पाएंगे, साहब ये मुसलमानों के हित की पार्टी है। ये देखिए मुसलमानों के नाम, वो ये भूल गए कि इस भारत के अंदर रहने वाला मुसलमान, उसने अपनी पूजा पद्धति बदलकर धर्म बदल दिया। हिंदू से वो मुसलमान बेशक हो गया, लेकिन उसका आक्रमणकारी उन मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। उनके डीएनए उस मुगल आक्रमणकारियों से नहीं मिलते, वो अलग थे, हम अलग थे। और ये क्या कहते हैं, कुछ मैंने देखा है, कुछ अभी जो यहां भारत में इस तरह के गद्दार टाइप के लोग हैं जिहादी मानसिकता के, वो क्या कहते हैं, ये मुगला 800 साल रहे, उनकी औलादें भी तो हुई होंगी, और उनकी औलादें अगर हुई हैं तो वो फिर यहां के क्यों नहीं हो गए, उनके नाम पर ये शहर हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं पवन त्यागी, मैं अमेरिका में चला जाता हूं, और जो ओवैसी इस सवाल को उठाता है, ओवैसी अगर अमेरिका चला जाता है, अमेरिका में रहना शुरू कर देता है, उसकी औलाद होगी, उसके पोते होंगे, कल को उनके बच्चे होंगे, क्या मुझे बता दे कि ये ओवैसी अपने किसी बच्चे, बेटे, भाई, चाचा, चाची के नाम पर अमेरिका के किसी शहर का नाम रख सकता है? क्या वो ये सिद्ध कर सकता है कि मेरे बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं और इसलिए अब तो अमेरिका के हो गए हम, तो हमारे नाम पर एक शहर रख दिया जाए? अमेरिका स्वीकार करेगा ना, ये कहेंगे ना अमेरिका स्वीकार करेगा। और आज भी अमेरिका में, रूस में, जापान में, दुनिया में बहुत सारे देशों के लोग रहते हैं, वहीं पैदा हो रहे हैं, 4-4 पीढ़ियां हो गई, लेकिन उनके नाम पर कोई शहरों के नाम नहीं है। निश्चित रूप से क्यों? क्योंकि शहरों के नाम वहां के मूल पहचान का कारण होता है, संस्कृति होती है, और वहीं के लोगों के नाम पर होती है। लेकिन ये भारत एक ऐसी धरती है, यहां इतने गद्दार भरे पड़े हैं। देश की आजादी के बाद से हमारा देश आजाद तो हुआ, मुगल तो गए, अंग्रेज तो गए, लेकिन यहां गोरे अंग्रेज रह गए, और कुछ ऐसे मुगल रह गए जिनके खून में मुगलों का खून नहीं है रगों में, लेकिन वो उन्हीं की गाते हैं। शायद होगा, अवैध रूप से होगा, मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो क्यों गाते हैं, उनकी सोच से दिक्कत होती है कि ये भारत में रहकर उन मुगलों की निशानियों को जिंदा रखना चाहते हैं। आखिरकार वो किसकी बेइज्जती करना चाहते हैं? अपनी खुद की? क्योंकि अगर वो ये जताना चाहते हैं कि मुगलों ने 800 साल भारत में राज किया था और ये निशानी है कि नाम परिवर्तन नहीं हुआ आज तक, तो भाई उसमें तुम भी हो, तुम भी तो थे, तुम्हारे दादा, दादा के दादा, उनके परदादा कोई तो रहे होंगे। 200 साल पहले मुगल थे इस देश में, 200-250 साल पहले, तो आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी होंगे, और वो गुलामी उन्होंने स्वीकार करी होगी। तो आपके लिए भी ये शर्म की बात है कि अगर आप भारत को गुलाम देश बताकर भारतवासियों की बेइज्जती करना चाहते हो। लेकिन अगर इस गुलामी के कलंक को, इस बेइज्जती के दाग को यदि कोई योगी आदित्यनाथ जैसा संत धोना चाहता है, तो आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए बजाय उसकी खिंचाई के। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया, जिसमें समाजवादी पार्टी ने फर्जी ट्विटर अकाउंट बना रखे हैं, कांग्रेसी का आईटी सेल चल रहा है, वो फर्जी नाम रखे हुए हैं, ब्राह्मणों के नाम से आईडी चला रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं वो, योगी जी ने शहर का नाम बदलने का कवायद शुरू की है। अब अलीगढ़ का नाम बदलने के बाद क्या अलीगढ़ के युवकों को नौकरी मिल जाएगी? क्या अलीगढ़ की सड़कें ठीक हो जाएंगी? क्या अलीगढ़ में अब सब खुशहाल हो जाएगा? मैं ऐसे लोगों की झेप देखना चाहता हूं। ये देखिए कांग्रेसी और समाजवादियों को किस तरह की उनके अंदर झेप है। वो ये चाहते हैं कि गुलामी की निशानियां मिटाई ना जाएं, और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि वो योगी जी को ये कह के घेर रहे हैं कि नाम बदलने से कौन सा सड़कें ठीक हो जाएंगी, और ये कह रहे हैं कुछ तो उसमें कि काम तो किया नहीं, इसलिए नाम बदल के लोगों की वाहवाही लूट रहे हैं योगी जी। अरे आंखें खोलो,
ज्ञान के अंधो, आंख के अंधे तो नहीं हो तुम, लेकिन ज्ञान के अंधो और समझ के अंधो जरा उत्तर प्रदेश में घूम के आओ, गांव के अंदर जाओ, शहरों के अंदर जाओ और अलीगढ़ के इर्द गिर्द जरा देखो कितने विकास के काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किए हैं। 3 करोड़ युवक युवतियों को तो रोजगार दिया है स्वरोजगार योजना में। कितने ही लोगों को मकान बना के दिया है। जिंदगी बीत जाती है, मकान नहीं बना पाता आदमी, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योजना के तहत कितने लोगों को आवास की सुविधा दी है, महिलाओं को शौचालय दिए हैं, बच्चों के लिए कितनी नौकरियां दी हैं। आज आप सोच सकते हो 1 लाख नौकरी योगी आदित्यनाथ ने, सरकारी नौकरियां। अब तो 1 लाख से ऊपर हो गया, तो 1 लाख से ऊपर हो गया। ये तो कोर्ट में केस डला है, नहीं तो ये संख्या 2 लाख से ऊपर होती। तो योगी आदित्यनाथ ने काम भी किया है और नाम भी किया है। नाम भी बदलेंगे, काम भी करेंगे। और ये कलंक को जो लोग जिंदा रखना चाहते हैं, गुलामी के निशानों को, जिनको निशानियों को मिटाने से जिनको प्रॉब्लम है, हो सकता है वो गुलाम ही रहना चाहते हो। तो जिनको गुलामी की आदत पड़ गई है वो इससे आगे का सोच नहीं सकते, लेकिन जो इस देश को प्यार करता है और अपने इतिहास को जानता है, अपनी इस भारत माता के इतिहास और संस्कृति को जानता है, वो जरूर कहेगा कि हम रहे होंगे गुलाम कभी मुगलों के, रहे होंगे कभी अंग्रेजों के गुलाम, लेकिन हम वो हैं जो अखंड भारत विश्व गुरु था और पूरी दुनिया को हमने ज्ञान दिया है। पूरी दुनिया में दूर दूर तक हमारा शासन फैला हुआ था, जहां पर हमारे भगवे झंडे के नीचे दुनिया के कई देश जो आज हमसे अलग हो गए वो हमारे एक झंडे के नीचे, भगवा झंडे के नीचे थे। ये गौरव की बात है। भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहते थे, लेकिन जिन लोगों को भारत की संस्कृति और भारत के मान, गोमान और गौरव से कोई लेना देना नहीं है, वो इन योगी जी के इस फैसले पर जरूर सवाल उठाएंगे। लेकिन इन सवाल उठाने वालों से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि योगी जी के इस फैसले का चारों तरफ स्वागत हो रहा है। वंदे मातरम।